हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंक मध्यागी पैशन शिक्षा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के लिए एसएसटी के क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो किसे समर्पित है ये किताब? तो ये समर्पित है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो 1873 में किसकी किताब आई थी? ज्योतिबा फूले की। और किस पर बेस्ड थी वो, या किसके लिए थी वो? कि जो अमेरिकी गृह युद्ध थे उसमें दास प्रथा का विरोध करने के लिए थी, कि जिन्होंने दास प्रथा का विरोध किया था उन कार्यकर्ताओं के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। सेकंड है वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। थर्ड है ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। और फोर्थ है वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारियां उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है इनमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। सेकंड है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो ये क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और जो बी है वो ए का क्या है? सही उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। सेकंड है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। थर्ड है कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट है इसमें ऑप्शन बी और सी, कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। और थर्ड है कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। सेकंड है भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इसमें क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर क्या है? ए का सही उदाहरण भी है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान या खलीफा पर बहुत
सख्त संधि थोप दी थी। सेकंड है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट है इसमें ए स्टेटमेंट। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। सेकंड है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो क्या है इसमें, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें करेक्ट है ऑप्शन डी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमारे कष्ट दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। सेकंड है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। थर्ड है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें ए और बी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। फर्स्ट है, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। सेकंड है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। थर्ड है, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। डी है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट ए और डी कि अधिकाधिक लोगों ने कताई और धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारहवीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। सेकंड है, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट कि मेहराबों का जो निर्माण था उसकी अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इनाम गांव। सेकंड ऑप्शन है इसमें कोलिरवा। थर्ड है ब्रह्मगिरी और फोर्थ है हुंगी। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। फर्स्ट है, व्यापारों में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। यह स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड है, आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है, ज्यादातर फसलों पर कर्ज का उपज 1/2 या आधा हिस्सा निर्धारित होता था। और फोर्थ है, चरवाहों को
जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन थर्ड कि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज आधा हिस्सा निर्धारित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। सेकंड है अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। थर्ड है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट ए, बी और सी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह से इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाएं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। सेकंड है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। थर्ड है स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है और स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चारों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? फर्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। सेकंड है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। थर्ड है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो करेक्ट है इसमें ए, बी और सी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका क्या है? शामिल नहीं होती है। सेकंड है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। और थर्ड है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को क्या करना है? मैच करना है। तो ये क्या है? काम रोजगार के प्रकार दिए गए हैं। तो राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार और फोर्थ है दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो करेक्ट है इसमें ए, बी और सी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों और औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों की वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। सेकंड है ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। थर्ड है घटी हुई कृषि उत्पादकता। फोर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कौशल कार्यबल की संख्या। तो करेक्ट है इसमें बी और सी की ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन और घटी हुई कृषि उत्पादकता। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो फर्स्ट है पुलिस सेवाएं, सेकंड है न्यायिक सेवाएं, थर्ड है शैक्षिक सेवाएं और फोर्थ है इसमें निर्माण सेवाएं। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें
तो सार्वजनिक सेवाओं में आती हैं पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में पहचान कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अमेरिका में राज्यों और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सेकंड है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। थर्ड है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें। फोर्थ स्टेटमेंट है, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे देता है। तो करेक्ट है इसमें स्टेटमेंट ए और बी। ठीक है, कि अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और सेकंड है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का क्या है? प्रावधान है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड है, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है, असमानताएं समाप्त हो गई हैं, ये क्या है? नेक्स्ट है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएंगे हमारे ए, बी और डी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभावित कारण की जांच कीजिए। फर्स्ट है, घरेलू काम के लिए कम समय लगाना। सेकंड है कार्यालयी काम का अतिमूल्यन। थर्ड है, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था। और फोर्थ है, घरेलू काम का अवमूलन। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, कि घरेलू काम का अवमूलन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा की गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रूढ़िवाद, सेकंड है भेदभाव, थर्ड है प्रगतिशीलता और फोर्थ है पूर्वाग्रह। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यह क्या कहलाता है? रूढ़िवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। सेकंड है, यह देश में अभिशासन के बहुलित स्तर स्थापित करती है। तो ये क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी, कि स्टेटमेंट ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। फर्स्ट है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। सेकंड है उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना। थर्ड है जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना। और फोर्थ है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो सही विकल्प कौन सा है इसमें? इसमें है ए, सी और डी। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें मैच करना है लिस्ट ए को और लिस्ट बी को। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? सघन वन वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होती है? शीतोष्ण घास के मैदान में, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3rd। और गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है? ये होती है सघन जनसंख्या वाले देश में। और चलवासी पशुचारण है अर्ध शुष्क देश। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट है पवन अपर्दन। सेकंड है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। थर्ड है मानव निर्मित गतिविधि। और फोर्थ है शैलों का गिरना। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए।